दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके लगन का स्वामी यानी आपके जन्मपत्री के अंदर जो जन्म लगन उदय होता है ना, उसका स्वामी जब आपकी ही कुंडली में सप्तम भाव में बैठता है तो जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब हमारा लग्नेश की स्थिति हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है, हमारी परिस्थितियों पर बहुत प्रभाव डालती है, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालती है। तो आज बात करते हैं कि लग्नेश सप्तम भाव में क्या असर देंगे और सभी लगन के बारे में बताऊंगा, इसलिए विस्तार से जानकारी है, वीडियो पूरी देखनी है दर्शकों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता है। दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिना विलंब करे मेष लगन वालों से। अर्थात जब मेष लगन वालों का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, अर्थात मंगल 7वें घर में बैठा हो मेष लगन वालों के लिए, तो एक बात तो तय है दर्शकों, सभी को पता है व्यक्ति को मांगलिक बोला जाता है। परंतु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठ के लग्नेश आपके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। उसका एक लॉजिक सिंपल है कि लग्नेश सप्तम भाव में बैठकर स्वयं को देख रहा है और यहाँ तो मंगल की एनर्जी आपको मिल गई, इसका मतलब स्वयं पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये मांगलिक प्रवृत्ति यहाँ पर दर्शकों एक ऐसा प्रभाव डालती है जिसके कारण आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। इसी के कारणवश मेष लगन के व्यक्ति का लग्नेश सप्तम भाव में जब बैठता है तो वो अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में बहुत समय लगाता है। कहने का मतलब संतुष्टि मिलती ही नहीं कि क्या ये व्यक्ति हमारा सही रहेगा, क्या हमारे साथ इसका जीवन ठीक रहेगा, क्या हम इसके साथ निभा पाएंगे। कुछ स्वयं पर भी शंका रहती है कॉन्फिडेंस होने के बावजूद। कहने का मतलब सप्तम भाव में बैठा हुआ मेष लगन वालों का लग्नेश कॉन्फिडेंस तो बनाता है, परंतु वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दुविधाएं पैदा कर देता है। अब अक्सर हम इस बारे में ये सोच लेते हैं कि मांगलिक है तो विवाह नहीं होगा। गलत बात दर्शकों, आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। बड़ी अजीब बात है ये बात। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि मांगलिक व्यक्ति को तो गुस्सा आता रहता है। इमोशनल और डेडिकेशन के साथ आपकी कुंडली बनी हुई है लग्नेश को सप्तम भाव में बैठा के मेष लगन वालों, क्योंकि आप सामने वाले के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हो, पूरी जान लगा देना चाहते हो, परंतु आप अकेले वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन साथी के साथ मिल के बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, यानी अपने करियर की दिशा भी बदल देते हैं अपने जीवन साथी को लेके। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि मेष लगन वालों का लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के थोड़ा सा चॉइस करने पे मजबूर कर देता है वैवाहिक जीवन के अंदर। और जब आपका जीवन साथी के साथ चुनाव हो जाता है ना, तो इसका मतलब आप फुल डेडिकेशन दिखाते हैं, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं पाते। कई बार कुछ रिश्तों में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, यहाँ पर कमी हो जाती है जब मेष लगन वालों का लग्नेश मंगल सप्तम भाव में बैठता है। यही वजह होती है कि कभी कभी संबंध टूट जाते हैं। क्यों दर्शकों? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है, डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती ना, तो आपको डिसीज़न लेना भी आता है। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं आप डिसीज़न थोड़ा सा कठोर ले लेते हैं। तो अगर कर सकें तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, मेरा यही परामर्श है। परंतु अगर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा हो तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़िए। आप सही डिसीज़न लेके अपने लाइफ को ग्रो कर पाएंगे। और सही मायने में कंक्लूज़न की बात बताऊं दर्शकों, क्योंकि अन्य लग्नों की बात भी तो करनी है, तो मेष लगन वालों ध्यान रखना, लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है तो एक खास बात बताने जा रहा हूँ। आपको अपनी ज़िंदगी के एकाकीपन को दूर करने के लिए अपने करियर में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठा लग्नेश आपके करियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा देता है, बहुत जल्दी सेटल कर देता है। बातें तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर सभी लग्नों के बारे में बता रहा हूँ तो सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, पर अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं हर एक लगन का स्वामी हर एक घर में अलग अलग बैठकर कैसा फल देगा तो बताइएगा।
बहुत विस्तार से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बट डिपेंड करता है कि आपको चाहिए भी या नहीं। अब शुरू करते हैं दूसरे लगन की बात। वृषभ लगन, यानी वृषभ लगन के स्वामी होते हैं शुक्र। और जब आपका लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है ना दर्शकों, तो एक शब्द आपके साथ जुड़ जाता है और वो होता है इंटरफेरेंस। यानी हर कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता ही चला जाता है। हर कोई आपके घर में ऐसे घुसता चला जाता है, आपके परिवार में ऐसे एंटर करता चला जाता है जैसे कोई पब्लिक प्लेस हो। भाई बुरा मत मानिएगा मेरे मुस्कुराने का, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये इंटरफेरेंस शब्द आपको बहुत बुरा लगता है। एक समय के बाद आपको बड़ा चिंतित अवस्था में देखा जाता है कि क्या हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, क्या हमारी लाइफ सबके सामने आ जाना बहुत आवश्यक थी। किसकी बात कर रहा हूँ? वृषभ लगन वालों की, जिनका लग्नेश सप्तम भाव में है। तो इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में भी सभी लोग बहुत इंटरफेयर करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंटरफेयर करते हैं, आपके डिसीजन आपको लेने ही नहीं दिए जाते। इसी के कारणवश आपके अंदर एक इरिटेशन भरी रहती है। वो इरिटेशन कभी कभी गलत समय पे बाहर आ जाती है, और ख़ासकर ऐसे समय पे जब आप अपने जीवन साथी के साथ एक बहुत अच्छे समय को बिताने की कोशिश कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या होता है, आपके वो बचपन की, जवानी की इरिटेशन एकदम से इकट्ठा हो जाती है और आप कुछ का कुछ बोल जाते हो। यानी वृषभ लगन वालों, सावधान रहिए। जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है तो आपके अंदर की चिढ़ कभी भी बाहर आ जाती है और इसका सीधा सीधा बुरा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। ये बात तो तय है दर्शकों कि लग्नेश सप्तम में बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन से संबंधित बातें तो होंगी, पर अन्य बातें भी होती हैं और आपके स्वयं की बात तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लॉजिक है भाई, लग्नेश सप्तम में बैठ के लगन को देख रहे हैं तो स्वयं की भी बात है और जीवन साथी की भी बात है। इसलिए बताया आपको कि आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है लोगों के इंटरफेरेंस के कारण। लोग बहुत ज़्यादा आपको बार बार टोकते रहते हैं, ये आपको पसंद नहीं आता। तो वृषभ लगन वालों बताइएगा, बात छोटी सी है पर बड़े काम की है। अगर ऐसा हुआ है ना जिसका लग्नेश सप्तम में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात शुरू करते हैं तीसरे लगन की। तो मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और जब बुध ग्रह मिथुन लगन वालों के लिए सप्तम भाव में बैठ जाते हैं ना दर्शकों, इसका मतलब यहाँ पर लग्नेश आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है। मिथुन लगन वालों की बात कर रहा हूँ मैं, परंतु यहाँ बुद्धिमानी भी थोड़ी सी दिक्कत देने लगती है दर्शकों। कारण एक है दर्शकों, यहाँ बैठे लग्नेश यानी कि बुध आपको आपके काम धंधे में बहुत तरक्की देते हैं, कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में, करियर में बहुत तरक्की देते हैं। बचपन से ही बड़ा जुझारू व्यक्तित्व बन जाता है आपका। यानी जुझारू का मतलब ये मत सोचिएगा 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बड़े ही एंजॉय करते हैं अपने कर्म को, करियर क्षेत्र को, एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन को, अपने एंटरटेनमेंट को, जो अपने आप में आपकी एजुकेशन की फील्ड भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर मिथुन लगन वाले जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठा होता है, यानी काम में ही मन लगता है। यही कारण बन जाता है कभी कभी अपने जीवन साथी से दूर रहने का। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि लग्नेश सप्तम भाव में हमारे जीवन साथी से हमारे प्रेम संबंध तो अच्छे रखता है मिथुन लगन वालों के, परंतु साथ निभाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और यहाँ रिश्ते टूटते भी नहीं हैं। कहने का मतलब संबंध विच्छेद नहीं होते, परंतु एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब चाहते हैं समय देना, घूमना फिरना चाहते हैं, सारी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो मिथुन लगन वालों जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है, परंतु जिस समय जीवन साथी को आपकी ज़रूरत पड़ती है पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हो। बस यही वो वजह बनती है जिसके कारण थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। परंतु अच्छी बात है कि यहाँ पर संबंध विच्छेद नहीं करते बुध बैठ के। लेकिन दर्शकों एक खास बात बताऊंगा, यहाँ पर लग्नेश जब आपके बैठ रहे हैं इसका मतलब आप अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं।
गलत बात है। अपने रिश्तेदारों को साथ ना इन्वॉल्व ज़्यादा रहिए, ना उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। किस जगह पर? काम धंधे में खामखा की बेइज्जती झेलोगे। सीधा स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया है। और जिसने भी अपने रिश्तेदारों के साथ ये कारण हुआ बदनामी झेली, बता देना कमेंट बॉक्स में कि मिथुन लगन के हैं। सप्तम भाव में लग्नेश यानी बुध बैठे हैं और हमारे को हमारे रिश्तेदारों से धोखा मिला। बता दीजिएगा, आपके कमेंट का हमें भी इंतज़ार रहता है और बाकी लोगों को भी पता लगता है कि हाँ, यह अनुभव होता है। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ दर्शकों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अगर अलग अलग वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो बता दीजिएगा और आपके कमेंट के बेस पर ही ये डिसीजन हो जाएगा। अब समय है अगले लग्न का यानी कर्क लगन का। तो कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब यहाँ चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे होने का मतलब क्या है दर्शकों, कि यहाँ पर लग्नेश सप्तम भाव में बैठकर जिंदगी में खुद को भाग्य के प्रति थोड़ा सा स्ट्रगलिंग बना देते हैं। बचपन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है, बचपन में ही बहुत मैच्योर हो जाते हैं। यानी आपका लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के क्या दिखाता है, जिसे हम कहते हैं ना, दीन दुनिया की सारी जानकारी पूरे समाज को ही समझ गए हम तो इतनी कम उम्र में। कहने का तात्पर्य दर्शकों, कष्ट होते हैं। यहाँ सप्तम भाव में बैठकर चंद्रमा कर्क लगन वालों के लिए बहुत सारे कष्ट लेकर आता है। बचपन के अंदर पढ़ाई में भी विलंब कराते हैं, अपने आप में भी स्वयं के अंदर मानसिक स्थिति दिक्कत पैदा कर देती है। कभी कभी इमोशनल यानी रिलेशनशिप में भी बहुत दिक्कत करते हैं। लेकिन क्या वे पूरी जिंदगी ऐसा करते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है दर्शकों, जब आपका विवाह हो जाता है। पहले तो विवाह होने में ही काफ़ी दिक्कत आएगी यहाँ पर कर्क लगन वालों को, क्योंकि लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हैं। और जब विवाह हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, स्वयं के कारण नहीं, अन्य लोगों के कारण। तो अन्य लोगों को अपनी गृहस्थी से दूर रखिए कर्क लगन वालों, अच्छा रहेगा। मैं फिर बोलूँगा, जिसके बचपन में ऐसा स्ट्रगल हुआ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सप्तम भाव में बैठकर लग्नेश ने हमें क्या परेशानियां दी और जीवन साथी के साथ अच्छा जीवन बिताया अगर हमने सिर्फ अपनी और अपने जीवन साथी के बारे में सोचा। सबके बारे में सोचोगे तो संबंधों में इतनी दिक्कत आएगी कि रिश्ते संभाल नहीं पाओगे। ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कैसा हुआ। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों की, कि अगर सिंह लगन का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठा है तो क्या होगा। यहाँ तो कमाल होगा। कैसा कमाल होगा दर्शकों? ऐसा कमाल होगा कि कहीं ना कहीं सूर्य का तेज खुद को तो बहुत कॉन्फिडेंस दे देगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देगा, जो कि रूल में पहले ही बता चुका हूँ और आप भी जानते हैं कि लग्नेश सप्तम में बैठ के स्वयं को देख रहे हैं। इस कारण खुद का तो सिंह लगन वाले का कॉन्फिडेंस बहुत उच्च लेवल पर है, परंतु जीवन साथी और समाज के साथ एक गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर बैठा हुआ ये लग्नेश कहीं ना कहीं आपको लोगों के सामने अपने मान सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। किस तरह से कॉम्प्रोमाइज? मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता, परंतु आपके साथ भी रहना लोग पसंद नहीं करते। इसी कारणवश कभी कभी यहाँ पर आपको बड़ा अकेला रहना पड़ता है। इसे दूसरे अंदाज में कहूँ तो मतलब ये रहा कि आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी को संघर्षपूर्ण तरीके से जीते हो। है तो दुखद दर्शकों, पर लग्नेश की स्थिति होने के कारण आप बहुत अलग अलग तरह के कार्य करते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हो और उस एक्सपीरियंस के कारण अपने करियर में ज़रूर नाम कमाते हो, पर पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आती हैं। कभी कभी तो यहाँ दिक्कतें इतनी भी आ जाती हैं दर्शकों कि आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाते हैं कि आपकी नेचर क्या है। एक अजीब तरह का डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सही कह रहा हूँ, डाउट। आपका करैक्टर खराब नहीं होता, परंतु बड़ी अजीब सी बात है कि लग्नेश यहाँ पर सप्तम भाव में सिंह लगन वालों के सूर्य सप्तम भाव में बैठकर आपके करैक्टर तक पे लोगों का डाउट बनवा देते हैं। बड़ा विचित्र है। किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो स्पष्ट बता दीजिएगा कि हाँ, चरित्र पर शंका करी। हम जानते हैं कि आपका चरित्र ऐसा नहीं है, पर परिस्थितियों में बिना वजह फंस जाते हो
और कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हो तो बड़ा कमाल है। यानी पर्सनल लाइफ में क्या करना है फिर? लोगों पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। आपके सिंह लगन के स्वामी सूर्य आपको ब्लाइंड फेथ करने पे मजबूर कर देते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है, सारी बात समझते हो, फिर भी कभी कभी इस तरह की हरकतों के कारण धोखा खा बैठते हो। समझिएगा मेरी बात को, जिनके साथ हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। अब अगले लगन की बात करते हैं और बात हो गई अब कन्या लगन की। कन्या लगन के स्वामी भी बुध ग्रह होते हैं जैसे कि मिथुन लगन के होते हैं। यहाँ पर कन्या लगन के स्वामी बुध ग्रह सप्तम भाव में जब बैठते हैं, इसका मतलब ये रहा कि हम दुनिया जीत लेंगे। इसका मतलब ये रहा कि बचपन में हमारे व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा। इसका मतलब ये रहा कि हम बचपन में अपने घर से दूर जाकर रहेंगे। इसका मतलब ये रहा ईश्वर की कृपा है हम पर। इसका मतलब ये रहा कि हम अपने हुनर को बढ़ाते चले जाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि हम एक ही दिशा में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी रहा कि हम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी बात लोगों के सामने नहीं रखते। लोग जो हमें गलत समझते हैं समझते रहते हैं, और जो बहुत करीब होते हैं सिर्फ वही हमें जानते हैं। अन्यथा कभी कभी हमारे बारे में गलत धारणाएं लोगों के बीच में बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं अफवाहें। तो दर्शकों, अपनी बात को कहना भी बहुत आवश्यक है, तो अपनी पर्सनैलिटी में इस बात को जोड़िए। ये भी उनके लिए अप्लाई हो रहा है जो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस हो जाते हैं, परंतु फिर भी उनके बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बातें आ जाती हैं। दिल से लोग आपकी इज्जत करेंगे क्योंकि कन्या लगन है और लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हैं। पब्लिक इमेज भी बन सकते हो, परंतु फिर भी ध्यान रखिए पब्लिक इमेज को हमेशा एक खतरा बना रहता है। तो उस खतरे से बचने के लिए अपना पॉइंट क्लियर करना सीखिए। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। आपका जीवन साथी आपके साथ पूरा सपोर्ट करेगा। थोड़ा सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। और ये भी कहूँगा कि थोड़ा आप अपनी सेहत को लाइटली भी ले लेते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हो। तो इसलिए कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कन्या लगन का व्यक्ति है, लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है, तो सेहत पर तो दुष्प्रभाव आएगा ही आएगा। ये बात अलग है कि आप रिकवर भी अच्छा कर जाओगे। मैं फिर बोलूँगा, जिसको हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बातें बहुत थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। बहुत विस्तार से जानने के लिए आपको खुद ही कमेंट करना पड़ेगा, तो फिर अलग अलग वीडियो लाऊंगा। हर एक लगन की, लग्नेश की स्थितियाँ अलग अलग भाव में कैसी हैं। साथ ही दर्शकों ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने लगन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आ जाइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर। कौन सी प्लेलिस्ट पर? जहाँ पर लगन और लग्नेश की जानकारी है। वहाँ पर सभी लग्नों के बारे में अलग अलग बताया गया है। कभी कभी इंसान अपनी राशि के बारे में अलग देखना चाहता है, तो राशि की प्लेलिस्ट अलग है, वहाँ पर राशियों की जानकारियाँ दी गई हैं। तो दर्शकों, उन प्लेलिस्ट में जब वीडियोस आप चूज़ करें, देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दर्शकों तुला लगन की। अर्थात जब तुला लगन के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठते हैं तो क्या खास बात होती है जो जीवन में बार बार आकर आपसे टकरा जाती है। आप चाहें या ना चाहें, आपके साथ उस इवेंट को बार बार ज़िंदगी में उठना ही होता है। ये है दर्शकों, सीधे शब्दों में बताऊं तो आपके करैक्टर की बात। यहाँ पर हम ये विषय नहीं डिस्कस कर रहे करैक्टर सही है या गलत है, पर ये ज़रूर है कि आप पर खामखा के लांछन लगते ही रहते हैं। इसलिए मैंने कोई और बात कही ही नहीं। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है तुला लगन वालों, जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है। आपकी मित्रता को भी बड़े ही अलग अंदाज से देखा जाएगा, आपके संबंधों को भी अलग अंदाज से देखा जाएगा। कारण आपको घुलने मिलने की जो प्रवृत्ति है ना, आपकी जो बात करने की क्षमता है ना, आपका लोगों के प्रति अपना इम्प्रेशन छोड़ने की जो काबिलियत है ना, यही आपके लिए एक तरीके से दो मुंह वाली तलवार बन जाती है। आप लोगों के बीच में फेमस होते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। कौन लोग? कहीं ना कहीं ये वो मित्र होते हैं जो बहुत घनिष्ठ आते ही चले जाते हैं। आपके ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति जो आपके काफ़ी करीबी हो जाते हैं,
परंतु अन्य लोगों को जिनके साथ आपका संबंध नहीं है, वह आपके इस रिलेशन को पता नहीं क्यों शक की नज़र से देखते हैं। तो एक बात यही कहना चाहूँगा दर्शकों, सावधानी बरतिए। कई बार आपके मन में आता है कि हमें दुनिया की परवाह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मत कीजिए परवाह। परंतु दर्शकों, उसके कारणवश ऐसे भी स्टेप मत उठाइए कि आप सही में किसी षड्यंत्र में फंस जाएं। समझिए मेरी इस बात को। वैसे वो समझ रहे होंगे लोग जिनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, उनके साथ उन्हीं के विश्वास पात्र इंसान ने इस कदर धोखा कर दिया कि बहुत बुरी तरह से उनको धन का नुकसान दिया, मान सम्मान का नुकसान दिया, और वो बता भी नहीं सकते किसी को। तो इस तरह का बड़ा खतरा होता है। यही कारण है यहाँ सावधान रहने के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। कहने का तात्पर्य सिर्फ पढ़ाई यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं, नॉलेज भी। इसलिए मैंने दोनों चीज़ें इन्वॉल्व करी हैं कि तुला लगन वालों का जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है तो आपके एजुकेशन और नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, परंतु आपके रिलेशनशिप पर उंगलियां हमेशा उठती हैं। तो एक तरीके से परवाह नहीं भी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। दोनों बातें इसलिए कह रहा हूँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके लोगों से मिलिए, बीच में, पब्लिक में। अकेले में ज़रा कम मिला करो, बिना बात की बातें उठ जाती हैं, इससे स्पष्ट मैं नहीं कह सकता। और किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं तो बता देना तुला लगन वालों। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। देखिए, मैं एक बार रिपीट कर दूं, सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं 12 लग्नों के लिए विस्तार से, परंतु ये विस्तार बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं हो पाएगा, नहीं तो पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाए। फिर भी अगर आपकी डिमांड रही तो अलग अलग वीडियो हर एक लगन की आएगी, ये बात पक्की है। तो वृश्चिक लगन वालों, आपका लग्नेश मंगल सप्तम भाव में जब बैठता है तो क्या कर बैठता है, ये बड़ा कमाल कर बैठता है। ऐसा कमाल कर बैठता है जो बहुत ही विचित्र होता है। कहने का तात्पर्य, कभी कोई किसी भी तरह से आपको समझ नहीं पाता। बड़ा ही विचित्र बोला ना मैंने आपको। आप बिल्कुल ठीक होते हो, बिल्कुल सही होते हो रिलेशनशिप्स में, बहुत सही होते हो प्रोफेशन में, पर आपसे जलने वालों की कोई कमी नहीं रहने देता यहाँ पर लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के। बात मांगलिक की मत अप्लाई करना अपने ऊपर। मांगलिक तो हो ही, इसके कारण जीवन साथी भी मांगलिक रहे तो अच्छा है, परंतु यहाँ पर मांगलिक का प्रभाव इस तरह से रहता है दर्शकों कि कहीं ना कहीं आप जिंदगी में अपने जीवन साथी के साथ जो तनाव होता है उसका जिम्मेदार कोई तीसरा व्यक्ति होता है जो आप समझ ही नहीं पाते। आप सारा गुस्सा या तो स्वयं पर निकाल देते हो। सही कह रहा हूँ, स्वयं को हानि देने की क्षमता, ये गलत भी है यहाँ पर, और मैं यही कहूँगा सावधान रहिए। या फिर जीवन साथी पे या अपने रिलेशनशिप पे ही निकाल देते हो, जबकि आग लगाई थी किसी तीसरे व्यक्ति ने। स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो अपने व्यक्तित्व में जो आपकी क्वालिटी है ना कि आप सही में किसी को भी सही कर सकते हो, वो क्वालिटी अप्लाई क्यों नहीं करते? आप उस तीसरे व्यक्ति को जाकर जवाब क्यों नहीं देते? उसको बोलने क्यों देते हो? अपने रिलेशनशिप्स में, इवन अपने कार्य क्षेत्र में भी लोग आपके काम धंधे में जलन करते हुए इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतना इंटरफेयर करते हैं कि आप पर रिस्ट्रिक्शंस की झड़ी लगा देते हैं। तो वृश्चिक लगन वालों, सप्तम भाव में बैठे यहाँ पर लग्नेश आपको कहीं ना कहीं हर पल एक नया शत्रु देते रहते हैं। लड़ना तो पड़ेगा, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही लग्नेश आपको हिम्मत भी दे रहे हैं। अब यहाँ अपनों से भी लड़ना पड़ सकता है आपको, और जिन्हें आप अपना मानने लगे हो उनसे भी लड़ना पड़ सकता है। आपको लगेगा आचार्य जी ने तो बिल्कुल नेगेटिव बता दिया हमारे लिए, ये तो कुछ अच्छा तो नहीं हुआ हमारे साथ। दर्शकों, एक ही अच्छा है यहाँ पर, लड़ते रहोगे तो जीतते रहोगे। इसलिए मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ वृश्चिक लगन वालों,
बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कई बार आप बहुत पेशेंस के साथ बहुत लंबा चलते रहते हो, चलो देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब स्थितियां सुधर जाएंगी, तब स्थितियां सुधर जाएंगी। नहीं सुधरेंगी। एक्शन लीजिए, और जब आप एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। जिनको मेरी ये बात समझ में आ रही है वृश्चिक लगन वालों, बताइएगा कि किन घटनाओं में ज़िंदगी की आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और वो एक्शन फिर ठीक रहे या नहीं, बता दीजिएगा। अब बात करते हैं धनु लगन के व्यक्ति की, जिसका लग्नेश यानी कि गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर एक ऐसा कॉन्फिडेंस भर देते हैं, जो कहने जा रहा हूँ अगला शब्द थोड़ा बुरा लग सकता है, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। आपको हर पल ये लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं मना नहीं करता, आपकी काबिलियत है अच्छी, आपने इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करी है तो डाउट होगा भी नहीं स्वयं पर। परंतु दर्शकों, यहाँ पर बैठकर गुरु वो जो ओवर कॉन्फिडेंस बना देते हैं ना, उसके कारण आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। सही मायने में देखा जाए तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपकी पर्सनैलिटी और उसके कारण आपके रिलेशनशिप्स के कनेक्शंस बताए हैं। तो यहाँ पर धनु लगन वालों, सावधान रहिए। आप अपने जीवन साथी को शुरुआत में बहुत सी बातें गलत कह बैठते हैं। आपको लगता है आप सही हैं, आपका जीवन साथी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन साथी में कोई कमी नहीं होगी, उनकी स्वयं की कुंडली भी होगी, परंतु आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। इसके कारणवश आपको ऐसे ऐसे नेगेटिव अनुभव झेलने पड़ते हैं, किस्मत बिना वजह ही आपका साथ छोड़ देती है। कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर लग्नेश यही चाहते हैं बैठकर कि आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा सरल हो जाइए, थोड़ा सा एडजस्टिंग नेचर के हो जाइए। आपके अंदर है ये सब, तभी तो लग्नेश उस चीज़ को तराश रहा है। लेकिन उसके तराशने का जो तरीका है ना, मैं समझ सकता हूँ, बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन समय आपको दिखाता है आपके यंग एज में, जब धनु लगन वालों का लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है। जिस समय इंसान अपने पैसे को एंजॉय करना चाह रहा होता है, हर व्यक्ति यंग एज में चाहता है उसके पास धन संपत्ति हो, वो खूब से उसे एंजॉय करे। ठीक उसी समय ये लग्नेश आपको पूरी तरह से कष्टों से भर देता है। पर हिम्मत रखिए धनु लगन वालों, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस कहा आपको, ज़रूर आपको बुरा लगा होगा, पर एक बात और बताता हूँ, यही बात सामाजिक तौर पर करियर के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ देती है। मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। आप करियर क्षेत्र में उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आप डेफिनेटली अच्छी अर्निंग करेंगे और अपने अनुभव जो आपको मिल रहे हैं ना, उसके साथ अपने वैवाहिक जीवन को भी सही कर लेते हैं और अपने करियर को भी सही कर लेते हैं और स्वयं का मन भी शांत कर लेते हैं। लेकिन उसमें थोड़े से वर्ष बीत जाते हैं। तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ऐसी परिस्थितियां हुई और बाद में उन्हें फील हुआ कि हाँ शायद कुछ ज़्यादा ही समझ रहे थे हम स्वयं को, वैसे ही मानना मुश्किल काम है, फिर भी अगर किसी को फील हुआ हो धनु लगन वालों तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं मकर लगन कि मकर लगन के स्वामी शनि ग्रह जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो जिंदगी में हमको हर तरह से जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो और आप सब कुछ कर सकते हो, जो सही मायने में आप कर भी सकते हो। तो मकर लगन वालों, वो यहाँ पर बैठे अपने लग्नेश का ज़रा फ़ायदा उठा लो। कहने का मतलब, जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो बार बार स्ट्रीम्स मत बदला करो। आप चॉइस करो यंग एज में ही और फिर उस स्ट्रीम के बेस पे सक्सेसफुल हो जाओ। जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा व्यापार बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इस कुंडली का जो योग बन रहा है ना, यानी मकर लगन वालों का लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के आपसे कहता है कि आप दीन दुनिया पर यानी समाज पर राज कर सकते हो। इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी पूरा ध्यान दिया करो। कुछ लोग तो राजनीति में भी आना चाहते हैं मकर लगन के होकर, जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है, आ जाइए, शुरुआत से शुरू कीजिए ना। कहने का मतलब,
अपनी कॉलेज लाइफ से ही शुरू कीजिए कि किस तरह से पॉलिटिकल लाइफ को अपने करियर में तब्दील किया जाए। तो जो लोगों ने इस तरह से शुरुआत से ही कॉन्फिडेंटली मकर लगन का इस्तेमाल किया, लग्नेश सप्तम भाव में बैठने के कारण, बता दीजिएगा। यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेके एक बात होती है और वह थोड़ी सी दुखद होती है, क्योंकि मकर लगन वालों का जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव और मतभेद भर देता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल बदलने वाले हैं। जो आप 30 साल की उम्र में थे वो आप 40 साल की उम्र में नहीं होंगे। आपकी नेचर पलट जाएगी। तो मकर लगन वालों, वो जो पलटती हुई नेचर है वो आपके जीवन को सही दिशा में लेकर जाएगी। तो जिन लोगों के साथ उम्र के इन पड़ाव में ऐसे परिवर्तन हुए हैं, बता दीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों स्पष्ट बात बताने की, महत्वपूर्ण जानकारी देने की, इसलिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। अलग अलग लगन की वीडियो लेकर आऊँगा, अलग अलग लग्नेश स्थिति के साथ बताऊँगा, पर आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल दीजिएगा कमेंट्स, तभी वो कोशिश मैं कर पाऊँगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की, कि कुंभ लग्न के भी स्वामी शनि होते हैं, वो भी सप्तम भाव में बैठे हों तो क्या इतना ही कॉन्फिडेंस देंगे हमें? क्या इसी तरह से होगा जैसा मकर लगन में हुआ था कि हम सब कुछ कर सकते हैं? यहाँ पर थोड़ी सी विभिन्नताएं दे देते हैं। कुंभ लगन के स्वामी होने के कारण आपके दिमाग में हर पल कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। शांति से बैठ नहीं पाते हैं आप। उम्र कोई भी हो, मीटिंग कोई भी हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, ऐसा लगता है इसमें कुछ कर दिया जाए, कमाल कर दिया जाए। उस कमाल के चलते कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कह जाते हो, ज़्यादा ही गॉसिप कर जाते हो, ज़्यादा ही गप्पे मार देते हो। फिर बाद में खुद ही सोचते हो कि इसको कहने की आवश्यकता क्या थी। तो कुंभ लग्न वालों, अपने व्यक्तित्व में इस बात का खास ध्यान दीजिए। यहाँ बैठकर जो आपके लग्नेश है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि कहीं ना कहीं स्वयं को धीरे धीरे आपको मैच्योरिटी पर लाना है, और ये आपकी मजबूरी है। मैं जानता हूँ मन से बड़े चंचल होते हो, हर जगह खूब मस्ती करना चाहते हो, पर क्या करें भाई, कुंभ लगन के हो, लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है, आर्टिफिशियली ही सही मैच्योर तो होना पड़ेगा। उम्र से पहले ही मैच्योर होना पड़ेगा। आपको जो लोग इज्जत दे रहे हैं, अब ये थोड़ी ना वो इज्जत आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो इज्जत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर लोग आपको समझते कुछ और हैं और आप चंचल प्रवृत्ति के मजाकिया व्यक्ति कुछ और ही होते हैं। लेकिन ये धीर गंभीर वाली स्थिति भी आपके अंदर है। आपकी राय लोगों के बड़े काम आती है। आप जिस व्यक्ति को जैसी राय उसकी बात को सुनकर देते हैं ना, बहुत काम आती है। सामने वालों की बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाती है। लेकिन कुंभ लगन वालों, आपके साथ लग्नेश यहाँ पर एक मजाक कर बैठते हैं। जानबूझ के ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वह यह मजाक होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी कोर्ट कचहरी में फंसाते हैं जहाँ पर सिर्फ आपका संबंध आपके संबंधियों के साथ होता है। कहने का मतलब झगड़ा अपनों के साथ। जिनके साथ ऐसा हुआ हो, इन सब बातों को लेकर कमेंट बॉक्स में बता देना कुंभ लगन वालों। अब अंत में आ रहे हैं मीन लगन वालों की बात पर, कि मीन लगन का स्वामी गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठकर क्या कमाल करने वाले हैं। दर्शकों, यहाँ पर आपके अंदर एक चीज बढ़ाते ही चले जाते हैं, बढ़ाते ही चले जाते हैं, और वह होता है क्रोध। और इस क्रोध के कारण आपकी जो वाणी है ना, वो नियंत्रण से बाहर चली जाती है। किस तरह से कहना चाह रहा हूँ मैं इस बात को, ये स्पष्टता समझ लीजिए। मीन लगन का व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ा बुद्धिमान होता है जब लग्नेश सप्तम भाव में बैठते हैं। लेकिन ये बुद्धिमानी किस समय मन के अंदर एक ऐसा क्रोध, और अगला शब्द तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा आपको, घमंड भर देता है, जिसके कारणवश आपको बहुत बहुत चोट लगती है। कैसी चोट? मानसिक चोट।
ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपका जूनियर आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो हिम्मत ले आता है कहीं से। यही समझ लीजिए आप ही का दुर्भाग्य है कि मीन लगन का स्वामी लग्नेश सप्तम भाव में बैठकर आपको ये कहना चाह रहा है कि अपनी इस बुद्धिमानी का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। आप इस क्रोध के कारण सब गड़बड़ कर बैठते हैं। तभी मैंने बोला लोग घमंडी भी समझते हैं, क्रोधी भी समझते हैं, और आपके ज्ञान की जो इज्जत आपको मिलनी चाहिए ना, वो प्रैक्टिकली मन से नहीं मिलती, सामाजिक तौर पे मिल जाती है। आप बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन अचीव करते हो, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन मिलती है, बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है, लेकिन प्यार वो नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता। और इस कारण कहीं ना कहीं भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं जब मीन लगन का व्यक्ति का लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है। पर जब आपको ये बात समझ में आ जाती है और आप शांत हो जाते हैं तो बिल्कुल यही लग्नेश बिल्कुल विपरीत फल देने लगता है। लोगों के प्रति आपके मन में जो अब फीलिंग्स आने लगी हैं, वही फीलिंग्स लोग भी आपको जताने लगते हैं। कहने का मतलब बदलना तो आपको पड़ेगा, मजबूरी है। और जो व्यक्ति सही में मीन लगन का होके लग्नेश सप्तम भाव में रहकर बदला है ना, अपने व्यक्तित्व के अंदर अपने आप को शांत किया है, बताना कि आपने शांत किया तो जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो दर्शकों, 12 लगन के लोगों का लग्नेश की स्थिति सप्तम भाव में बैठकर क्या मेन बात स्वयं की पर्सनैलिटी पर और जीवन साथी से संबंधित कार्य क्षेत्र या सामाजिक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव डालती है, कुछ थोड़े से शब्दों में बताने की कोशिश करिए। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।